अपने क्षेत्र में इन्होंने विकास कुछ नहीं किया है। एक सांसद होते हुए मतलब अपने क्षेत्र का जो विकास नहीं करता है तो जनता थोड़ी असंतुष्ट होती है। जनता अपने पर आ जाए तो इनको नीचा देखना पड़ेगा। अभी थाने में पहुंच जाओ तो बीजेपी के लोग गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं, उनकी सुनी जाती है और दलित जो पिछड़े वर्ग उनको दूर बैठाया जाता है, तो ये कोई बात तो उनको हड़काते हैं। यहाँ का जो है वो सांसद इस समय ना कुछ देख रहा, रास्ता है कुछ नहीं देख रहा। कब बताओ क्या करा जाए? पानी ऐमा डाल रहे हैं तो दिक्कत, ऊँगे खेत में डाल रहे हैं तो दिक्कत, ऊँगे भानपुर के डाल रहे हैं तो दिक्कत, और छोट और तईमा नाला नहीं बनी भैया शौचालय मिलो रहा है, मतलब वो खसी गो है। अब दूसरों बनवा ही रहे अपनो खाली एक बार आवे तो तसली बड़ी आदमी की यहाँ हाँ जाए कम से कम का दिक्कत ही नहीं है, का दिक्कत ही नहीं है कि क्या ठाकुर इनके अंगूठे लगवा लूं या साइन करवा लूं। वो कह रहा है इनको खाने की आदत पड़ने दो, तो वही आदत पड़ रही है। 5 किलो में पेट नहीं किसी का चल रहा है। तो मालूम नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं तो मैंने सिलेंडर भी नहीं भराया, खर्चा नहीं पूरा हो रहा भैया। अरे मोदी के लिए बढ़िया। मोदी के वो तो दिल्ली में रहती है 2 बार हम लोगों ने मेहनत करके जिताया उन्होंने। ये तो रेखा बार हारेंगी, ये तो कहने की बात है, कोई परेशान नहीं। 10 साल में तुमने रास्ता नहीं बना पाए। तो नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका माइक। दोस्तों, देश में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हम चुनावी यात्रा कर रहे हैं और आपको तमाम लोकसभा क्षेत्रों में जाकर के, गांव-गांव तक जाकर के, वहां के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाते हैं कि आखिर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जो आम जनता है वो इस बार क्या करना चाहती है, जनता का आखिर मूड क्या है। और यही जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में, जो दुल्हापुर किसान का एक छोटा सा यहाँ पर बाज़ार लगता है। और यहाँ हमारे पीछे आप देख ही रहे होंगे कुछ एक दुकानें हैं और तमाम लोगों की यहाँ पर आमद रहती है, तमाम लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या करने जा रही है। मैं बता दूं आपको कि ये धौरहरा जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार 10 सालों से बीजेपी काबिज़ है। यहाँ से बीजेपी की मौजूदा सांसद हैं रेखा वर्मा, और इंडिया अलायंस जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ है, इंडिया अलायंस की तरफ से यहाँ पर आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रभारी प्रत्याशी, जी हाँ प्रभारी प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी, कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण चेहरे की एंट्री हो सकती है या यूँ कहें हो गई है। तो देखते हैं कि लोकसभा क्षेत्र धौरहरा में आम लोग आखिर इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। तो आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हाँ, हमारा नाम हेमचंद। हेमचंद जी, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और क्या लग रहा है कि धौरहरा में 10 सालों से लगातार बीजेपी काबिज़ है, तो इस बार इंडिया अलायंस भी बना है एनडीए से, जहां बीजेपी के प्रत्याशी रेखा वर्मा यहाँ 10 सालों से सांसद हैं 2 बार, तीसरी बार भी उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और इंडिया अलायंस की तरफ से सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उससे जो है आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो बीएसपी है, उससे एक ब्राह्मण चेहरा श्याम किशोर अवस्थी भी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार धौरहरा की जनता क्या सोच रही है? अब जनता क्या सोचे, अब बताइए। हाँ, अब इसमें जो है जहाँ तक है कांग्रेस और उसका सपा का ज़्यादा बोलबाला होगा यहाँ तक। आपका कहने का मतलब है कि इंडिया गठबंधन को कुछ ज़्यादा मजबूती मिलेगी? हाँ भाई, मिलना मतलब जो जब आपस में गठबंधन हो तो उसका बोलबाला ज़्यादा हो जाता है। बोलबाला ज़्यादा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अच्छा, जो अगर हम देखें कि पिछली बार भी गठबंधन हुआ था राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, तो उसको 2019 की अगर हम बात करें तो उसमें ऐसा है कुछ प्रत्याशी पर भी डिपेंड होता है। हाँ, इससे प्रत्याशी पर भी डिपेंड होता है। जो प्रत्याशी अगर सही है तो उस पर भी जनता जो है उसके सपोर्ट में ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, बीजेपी इस बार कह रही है कि इस बार हम 400 पार
देश में? नहीं, हिसाब तो बीजेपी लगा रही है और कुछ ऐसे मतलब जनता को लालच भी दिया जा रहा है और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके बावजूद जो है बीजेपी की तरफ भी जनता का रुझान कुछ ज़्यादा है, लेकिन अन्य जातियों की अपेक्षा मतलब हिंदू वर्ग जो है उसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अच्छा, अगर हम इन 10 सालों से पहले जाएं, जब से ये धौरहरा लोकसभा जब से बनी है, यहाँ सबसे पहली बार कांग्रेस का प्रत्याशी की जो है जीत हुई, कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र प्रसाद की, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी में हैं, और उसके बाद लगातार 2 बार बीजेपी की सांसद जो है रेखा वर्मा तब से हैं। तो अगर हम बात करें विकास की, तो उन 5 सालों को देखा जाए और इन 10 सालों में, तो क्या लग रहा है आपको? उन 5 सालों की अपेक्षा इन 10 सालों में विकास कुछ नहीं हुआ है। अपने क्षेत्र में इन्होंने विकास कुछ नहीं किया है, भले बाहर कुछ भी किया हो, लेकिन अपने क्षेत्र में इन्होंने रेखा वर्मा ने कोई विकास नहीं किया है। देखिए हमारे पड़ोस में मुबारकपुर से ये जो रोड गई है आपके गांव के, हाँ अभी कच्ची पड़ी है, उनके सर पर है बिल्कुल, लेकिन इन्होंने उस पर कोई निगाह ही नहीं डाली है। एक सांसद होते हुए मतलब अपने क्षेत्र का जो विकास नहीं करता है तो जनता थोड़ी असंतुष्ट होती है। ऐसा होना भी चाहिए। तो आखिरी सवाल आपसे, क्या लग रहा है आपको धौरहरा में 2024 में क्या होने वाला है? अभी इसके हिसाब से तो मतलब अगर जनता अपने पर आ जाए तो इनको नीचा देखना पड़ेगा। हाँ, किसको देखना पड़ेगा? रेखा वर्मा को। रेखा वर्मा यानी बीजेपी? हाँ बिल्कुल देखना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए इनका कहना है, और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है धनपाल। धनपाल जी, क्या लग रहा है 2024 में धौरहरा में क्या होने वाला है? अरे होने वाला का है ये बताओ, परोधम होती भे और सब कुछ, और भाई तो अपनो हुआ कुलवा गन्ना ले ले दे, अपनी पर्ची दे दे जनता, कोई जनता कोई हिसाब ने गढ़काई दे, कोई कही दे तो अपनो रुआब दिखाओ। तो आई थे बताओ, नेता का जरूरत है? कौन? भाई रेखा वर्मा ना। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा धौरहरा में? अब हुई ही का, वो भगवान जाने, हमें का लेना देना। लेकिन जनता चुनती है ना। तो जनता चुनती है, जनता पूछे हमें का, हमारी अच्छा राय तो हमने कही दई। चलिए, जो इनकी इच्छा थी वो इन्होंने कह दिया। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्यों बात नहीं करेंगे? ये बात नहीं करना चाहेंगे। और कुछ लोग मौजूद होंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अजय कुमार। अजय कुमार जी, क्या लग रहा है 2024 का चुनाव आ गया है और धौरहरा की जनता इस बार क्या करने जा रही है? क्या मूड है धौरहरा की जनता का? अब जनता तो ये तो वोटर पे डिपेंड है, जिसको दे या ना दे, वो उसमें मान लो जनता थोड़ी कर सकती, जनता को तो वोट देना है। अब वोट जिसके जहाँ पे मान लो ज़्यादा होंगे, विजय तो उसी की होगी। फिलहाल जो है सरकार तो ये सही नहीं है, ये तो सबको ही कहता है, और ये भी कहता है कि ये पता नहीं कैसे जीत जाती है। और इससे जो है कि अगर लोग कहते हैं अगर वोटर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो हो सकता है सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी? हाँ। अच्छा, अगर हम धौरहरा की बात करें तो धौरहरा में 10 सालों से लगातार बीजेपी काबिज है। उसके पहले कांग्रेस ने ये सीट जीती थी, और इस बार कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस जो गठबंधन हुआ है उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्तर प्रदेश में, ऐसा लोगों का कहना है कि इंडिया अलायंस का कुछ ना कुछ असर रहेगा। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी कह रही है हम 80 में 80 सीट जीत रहे हैं। तो हम जानने निकले हैं कि धौरहरा की सीट पर क्या कुछ अलग हटके होने वाला है, या 2019 की ही तरह उसी तरीके से सब कुछ होगा? नहीं, कुछ बदलाव तो होगा, ऐसा नहीं कुछ बदलाव पहले जैसा तो नहीं होगा, अब कुछ बदलाव पड़ेगा। बदलाव होगा? हाँ, क्योंकि इधर उधर जैसे बैठते हैं तो लोगों में बातचीत चलती है, जैसे हम देखने थोड़ी वहाँ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि धौरहरा क्षेत्र में अब की हो सकता है वहाँ से बीजेपी की कम सीट निकल सकती हैं। अच्छा, धौरहरा की विकास को लेकर अगर हम बात करें तो इन 10 सालों में, चूंकि उधर का अगर हम देखें तो उधर यूपीए की गवर्नमेंट थी 5 साल, जो जितेंद्र प्रसाद जो मौजूदा वक्त में बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वो यहाँ से जो है पहली बार जब ये धौरहरा लोकसभा बनी थी तो उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की थी, काफ़ी अच्छी जीत हासिल की थी। उसके बाद से लगातार 10 सालों से बीजेपी है। तो अगर हम विकास की बात करें तो क्या कहेंगे इस बारे में आप, उन 5 सालों को लेकर के और इन 10 सालों में? अब विकास की
बाद हम क्या कहें, विकास मान लो तो किया है, पर कुछ लोगों के समझ में सही है, कुछ गलत समझ रहे हैं। और जो गरीब हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके ख्याल से तो ये सही काम नहीं कर रहे हैं। जो हरिजन समाज के जो लोग हैं, उनके लिए तो गलत ही कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। ऐसा अगर होता तो लोग कहते थोड़ी ऐसा। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि हम भाई पूरे देश के लिए काम करते हैं, सबको साथ लेके सबका विकास करते हैं। तो और आप आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दलितों को जो है एक तरीके से दूर रख के काम किया जा रहा है। तो और बीजेपी कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम दलितों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, अगर दलितों के लिए कर रहे होते तो आज यहाँ पे ये बात थोड़ी हम कहते हैं। हम क्या, पूरी जितने हमारे भाईचारा हैं सब यही बात कह रहे हैं कि उनको मतलब अच्छी तरीके से नहीं देखा जाए। अभी थाने में पहुँच जाओ तो बीजेपी के लोग गाड़ी लेके पहुँच जाते हैं, उनकी सुनी जाती है। और दलित जो पिछड़े वर्ग उनको दूर बैठाया जाता है। तो ये कोई बात तो उनको हड़काते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ पे हम अपने गांव की बात बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे इतने पेंट जैसे कट गए, साबुन वगैरह के कटते हैं। अगर दलित का कोई काट दे तो सीधे जेल जाता है, और लोग काटते हैं तो उनको पुलिस देखने भी नहीं आती है। ये कोई सरकार थोड़ी है, ऐसे थोड़ी। सबके लिए एक धारा होनी चाहिए। जैसे हमारे लिए जो है तो उनकी दंड हमारे लिए। कानून सबके लिए एक तरीके, कानून सबके लिए एक तरीके की होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि पक्षपात की बात हो रही है ज़्यादा। तो क्या लग रहा है धौरारा में, क्या लग रहा है? हमने सुना है कि प्रभारी प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी को बहुजन समाज पार्टी से भी बनाया जा रहा है। हो सकता है अभी, हालांकि उनका ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, सीट का कोई ऐलान नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, अगर बसपा से यहाँ पर श्याम किशोर अवस्थी और उधर इंडिया अलायंस से आनंद भदौरिया और बीजेपी से जो है रेखा वर्मा, तीनों लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा 2024 में? बीजेपी से लड़ते हैं आनंद भदौरिया इंडिया अलायंस से हैं, जो समाजवादी और कांग्रेस का जो है गठबंधन है, उससे आनंद भदौरिया हैं। बीजेपी से रेखा वर्मा है जो मौजूदा सांसद हैं। और अगर बहुजन समाज पार्टी से श्याम किशोर अवस्थी को टिकट मिलता है तो 2024 का क्या माहौल हो सकता है धौरारा में? तो अगर टिकट, अगर वो उनका गठबंधन है तो हो सकता है कि बीजेपी वहाँ से हार जाएगी। बीजेपी हार जाएगी? हाँ। चलिए देखिए, इनका कहना है कि हो सकता है गठबंधन, और इधर जो इन्होंने बताया कि बीएसपी से अगर प्रत्याशी कोई आता तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर प्रभाव पड़ेगा। और कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुधीर जी, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? जय लोग जाने, हमें इलेक्शन से क्या मतलब। भाई देश में रहते हो तो देश में तो रह रहे हैं, वोट तो डालते हो। वोट तो डालेंगे यार। तो वोट डालोगे भाई तो जो अपने यहाँ का जो है वो सांसद इस समय ना कुछ देख रहा, रास्ता है कुछ नहीं देख रहा, कब बताओ क्या करा जाएगा। और बीजेपी वाले तो कहते हैं हम इस बार जो है हमने बहुत अच्छा काम किया है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हम जीत जाएंगे। हाँ तो हो सकता है, किस्मत अगर बढ़िया है तो 80 निकल सकती हैं। हाँ। और आप तो कह रहे हैं कि यहाँ काम ही नहीं करा है। अरे अब की बार निकल जाएंगे तो काम करवाएंगे। अच्छा, 10 साल तो हो गए। हाँ 10 साल हो गए, फिर अब देखो क्या करा जाएगा, अब क्या कर रही हैं ये। अच्छा चलिए, एक बात और बता दीजिए, 2024 में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? चले इन लोगों से बात करो। चलिए ये बात नहीं करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद कुमार जी, 2024 का इलेक्शन आ गया है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार धौरारा की जनता क्या करने जा रही? अरे क्या मूड है जनता का? एक बार आप देख लो, आप देख लो, हम देखा है कुछ ना भी। अरे हम क्या देख लें, सड़क है, सड़क बनी। आप देख लो, हमारे जगह आप देख लो, वहाँ देख लो, आगे देख लो। हाँ, हमारे क्या कुछ ना, आप भी देख लो, आप जो घूम रहे हो तो आप देख लो गड्ढा है, कहाँ सड़क बनी, कहाँ सड़क बनी, आप देख लो। सड़क तो हम देख लिए हैं, लेकिन अब इलेक्शन आया है। हमारे रसूलपुर फजल हुसैन गांव से और मोहम्मदपुर नाजिर लमसम 1 किलोमीटर रोड है। खंडरा लोगों का इतनी खराब रास्ता है कि चलना मुश्किल है। पर क्षेत्रीय मामला तो है अपनो। क्या क्षेत्रीय मामला? आप नया क्षेत्रीय मामला का है? क्या क्षेत्रीय मामला आप बताइए तो। अरे कुछ का दर्शक समझे तो कुछ। अरे दर्शक का हम क्षेत्रीय मामला जो सड़क बनाई होती है मेरे गाँव में, हम लोग आराम हो जाते हैं। अच्छा, सांसद जी की बात कर रहे हैं? हाँ सांसद जी की बात कर रहे हैं हम। अच्छा सांसद जी की। तो क्या लग रहा है, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनो,
कुर्मी है, वोट देने है। अच्छा, ये क्या हुआ भाई? हाँ, इसका मतलब क्या है? वोट देने हैं, हार जाओ तो अपने भाग्य वाले वोट देने हैं। वोट दें। बीजेपी वोट दी। अच्छा, आप एक तरफ कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, यही तो कह रहे हैं? हाँ, नहीं बाबा विकास हमारा क्षेत्र यार, अपने घर को मामला है, कहते यार क्षेत्रीय मामला है, तो कुछ कमो है कि अगर निगाह डाल ले होती है। अच्छा, शिकायत है आपको? हाँ, शिकायत है हमारी ये। क्या नाम है आपका? सूरज शर्मा है जी। सूरज शर्मा जी, 2024 का देश में लोकसभा चुनाव आ गया और सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व होता है, कहा जाता है, तो वोट बन गया? वोट हमारा है ही नहीं। वोट है नहीं? क्या करते हैं? पीओपी का काम करते हैं, बनवाए नहीं वोट अभी तक। अच्छा जी। तो कितने साल की उम्र हो गई? हमारी उम्र हो गई लमसम 22 साल। तो वोट काहे नहीं बनवाया? वोट तो हमारे पास टाइम ही नहीं इतना जो हम मतलब वोट बनवा पाए, क्योंकि कागज जमा नहीं कर पाए। हम घर पे रहते ही नहीं, हम बाहर रहते हैं। अरे वोट ही नहीं बनवाए, बताइए आप। तो फिर वोट भाई बनवा लेना चाहिए था। बनवा लेना चाहिए था, वो तो बात ठीक है, पर हम घर पे नहीं थे, कागज देता कौन? कागज तो घर में और कोई नहीं है क्या? किसी को कागज देते ही नहीं हम अपने हालात। तो 3 बार अकाउंट से पैसे कट गए तो हम कागज क्यों दे दें? अच्छा चलिए, फिर भी 22 साल के तो हो ही गए, तो क्या लग रहा है इस बार धौरहरा की जनता क्या सोच रही? जनता सोच रही, जो सोच रही होगी वो सोच रही होगी। अब बताओ हम क्या बताएं उसमें? क्या सोच रही है? सोच क्या रही होगी? खाना नहीं चाह रहा। इतना नहीं हमारे पास टाइम। जनता मोड़ दे का घूमे का ना हो का हो जाए, को जहाँ बन जाए तो को तहाँ हो जाए भैया। यहाँ जिंदगी नाला मरे जा रहे, पानी ऐमा डारे तब दिक्कत, ऊँगे खेत में डारे तब दिक्कत, ऊँगे भानपुर के गे डारे तब दिक्कत। और छोट और तैमा नाला नहीं बनी भैया, तैमा पानी ना जाए भैया। घर में लेटरिन घर में फिती मरे जाते, पानी का उल्टन गली ना। नहीं सुनिए, शौचालय नहीं मिला आपको? शौचालय मिलो रहा है, मतलब वो खतिगो है, अब दूसरों बनवाई रहे अपनो। क्या हुआ, खराब हो गया? और का? अरे भाई कब मिला था? वो है पिछली पंचवर थी। अच्छा, पानी निकल गली नहीं रहा तो पक्को काम होते, कच्चो ही बनो। अच्छा, पानी निकल गली नहीं है। तो ये जो इलेक्शन होता है, इसी में जनता के हाथ में पावर होती है, आपकी उंगली में पावर है। वो तो सही बात है, मैं कोई गलत तरीका है। जिंगे उड़ी जाही होंगे, चलो जाही। और क्या लग रहा है इस बार जनता क्या करे? जनता का हमें नाला चाहिए, तब तिंगे जाही। तो कौन देगा नाला? जौन देगा, सरकार दे चाहे सांसद दे, कोई दे। हमारो पानी निकले किंग हो, पानी ना निकली बताओ, परा के तमुल जो डाल रहे हैं। अच्छा, हमारा सवाल है आपसे कि बीजेपी से तीसरी बार रेखा वर्मा चुनाव लड़ रही धौरहरा में। सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, आनंद भदौरिया आ रहे हैं। सुना है बीएसपी से श्याम किशोर अवस्थी भी लड़ने वाले हैं। वो भी लड़ रहे हैं। तो ये 3 लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर धौरहरा में क्या समीकरण दिख रहा है आपको? जहुता भगवान जान सकत, जहुता भगवान जान सकत। हाँ, बहद बात भगवान जाने। और का जनता भगवान होती भाई, लोग जनता तो होते, भगवान जनता ही हुई। कब हूँ कहिए जनता ही हुई भगवान। तो आप कुछ बताना नहीं चाह रहे खुल के क्या बताया जाए? जब तक हमारे लिए कहूँ पर पेशाब करिए कि नाला है ही ना, तो हम क्या कहता हमें खुल के बताओ क्या करो जाए। तो आप कहीं न कहीं वोट दीवे करी, कोई कहीं न कहीं आपका कहने का मतलब है विकास नहीं हुआ क्या? विकास हो का हो भैया? विकास नहीं हुआ। देखो मेरे मोहरा रोड कैसी परी। अच्छा, पानी बच ही जाए, कर यहाँ से ले, यहाँ पर कहीं भरो ले, कर यहाँ से बच जाए। चाहे इतनी जनता पर पूछ लो, अगर मोटरसाइकिल निकल जाए तो हम पर कह दो। तो नाराज है? नाराज नहीं ना यार, बताओ 5 साल 10 साल हो गए, बताओ नाराज नहीं रही। अच्छा। बीजेपी कह रही है कि हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, हमने बहुत विकास किया देश में। अच्छा बताओ मेरे का विकास करो, हमें बताओ। आज यहाँ 12-13 साल रात हुई गए, 12-13 साल रात हुई गए। बताओ यहाँ पर रोड में भज जाए तो मेरे चौतरा पर में चढ़ी आदमी निकल का उन्हें भगाई दें, निकली भैया सूखो दुनिया ढूंढती। पानी दुर्गो नहीं करी पड़ी, पेंटे भिजे ले का की चमनी करे। अगर घर को पानी आवे तो रोड में भरी, नाला कम है ही नहीं। अच्छा, ये विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि काम कुछ किया नहीं है, विकास कुछ किया नहीं है, बेरोजगार की दर बढ़ती जा रही है, गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है। देखो कम से कम, अरे कम से कम निकल जाते। एक साल में एक बार नहीं क्षेत्र में आदमी देखो कौन नहीं आया? सांसद जी नहीं आए। सांसद जी नहीं। हाँ,
पूछो आप पूछो आई हैं कोई सांसद तो विधायक कोई क्षेत्र तो एक बार 2 बार आ सकत कि नहीं, खाली एक बार आवे तो तसली बड़ी आदमी की यहाँ। हाँ जाए कम से कम, का दिक्कत ही नहीं है, का दिक्कत ही नहीं है। चलिए और लोग कुछ मौजूद हैं उनसे। क्या नाम है दादा आपका? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सड़क है उधर, सड़क है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। क्या? वीरेंद्र। वीरेंद्र। हाँ। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, धौरहरा की जनता का क्या मूड लग रहा है इस बार? वोट तो जाइए और का वोट तो दिया जाएगा, वोट तो देंगे। पहले जो रोड तो समरवा कौन संभलवाए भाई? जिसको वोट देंगे आप वही तो बनवाएगा। हाँ तो जो रोड समरवाबो पहले, तो के बाद वोट दो जाए। नहीं, रोड जब आप यहाँ से प्रतिनिधि चुनेंगे, सांसद चुनेंगे, विधायक चुनेंगे, सरकार बनाएंगे, तो वही तो रोड बनाती है। हम पत्रकार हैं, हम रोड नहीं बनाते। चलिए चलिए, ये बताइए क्या नाम है आपका? कन्हैयालाल गौतम। अनेंग कन्हैयालाल गौतम। अनय कन्हैयालाल गौतम। कंधाईलाल। कंधाईलाल जी, क्या लग रहा है इस बार 2024 में क्या हो रहा है? धौरहरा में क्या मूड लग रहा है जनता का? देखो भाई, त्रिकोणी चल लो है इस समय, दिखावा ममता पे जय मान लो। त्रिकोणी है? हाँ, मतलब बसपा, इंडिया अलायंस और एनडीए? ना जैसे मान लो सपा और सपा और कांग्रेस का इंडिया अलायंस। हाँ, वो और बीजेपी है। और अगर पंडित जी वो खड़े तो बसों वाले को थोड़ा बहुत फर्क पड़े। अच्छा, त्रिकोणी है इसमें? हाँ, इसमें मतलब हमारे क्षेत्र में त्रिकोणी हमारे यहाँ लग रहे हो हमारे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत विकास किया है और इस बार हम 80 पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें जीते जा रहे हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। बहुत तो सही बात है। बीजेपी तो यह कह रही है, आप कह रहे हैं त्रिकोणी? नहीं, अब जैसे हम लोगों ने हिसाब में जो चीज़ दिखावन लग रही है, तो हिसाब में आप बता रहे ना। अच्छा, त्रिकोणी आप कह रहे हैं? हाँ, हमारे हिसाब में त्रिकोणी मालूम मेरे है। अब हिमा देखो भाई, जौन भारी पड़ जाए वो कम है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, जब से ये धौरहरा लोकसभा बनी है तो यहाँ पर एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो जितिन प्रसाद थे, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी में हैं, तो एक बार वो चुनाव जीते। उसके बाद 2 बार भाजपा से जो है रेखा वर्मा मौजूदा वक्त में सांसद हैं। तो अगर हम विकास की बात करें तो वो 5 साल और इधर के 10 साल, तो किसमें ज़्यादा विकास हुआ है? विकास बिला लेते हैं वाले में वो है। इन 10 सालों में विकास हुआ? पहले के 5 सालों में विकास उतना नहीं हुआ? उतना पहले नहीं हुआ। अच्छा, जैसे अगर हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछें कि इन 10 सालों में कौन सा ऐसा विकास हुआ है? कुछ पाँच विकास आप बताइए धौरहरा क्षेत्र में, 5 विकास के नाम। जैसे मतलब टंकी पानी की सुविधा हो गई, बिजली हो गई, राशन बिजली हो गई। हाँ, बिजली मतलब घर घर हुए, समस्या रायन दूर। बिजली तो हमें याद है, मैं छोटा सा था तब भी तो बिजली थी हमारे गांव में भी। रहा है अब पहले जो पहले रहा है ज़्यादा है? पहले तब घर घर हिसाब किताब एगो बत्ती पे और का है। अच्छा, तब घर घर नहीं? हाँ, तब घर घर कहाँ रहा है, जो हिसाब था और का। चलो, एक हो गया बिजली और दूसरा आपने बताया पानी की टंकी। साधन है और का है, जय साधन भाई और का मान जब से सरकार भाई तब से अब आवाज़ से हिसाब जो मिलते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार त्रिकोणी होने जा रहा है धौरहरा में? भाई इस समय अभी अभी यह चीज़ मालूम है, फिर आगे देखो का है। चलिए, इनका कहना है कि इस बार धौरहरा में जो है त्रिकोणी ये देखने को मिल सकता है चुनावी माहौल। क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार। अरे, बड़े कागज वागज रख के निकले हो भैया। कॉपी करवाने आए थे। कुछ ऑनलाइन कराने आए थे क्या? हाँ, ऑनलाइन ही होना है। सर, बच्चों के कागज जमे होने। अच्छा, बच्चों के कागज। चुनावी चर्चा कर लें कुछ? हाँ, बिल्कुल। 2024 का चुनाव है, बीजेपी यहाँ तीसरी बार फिर जो है रेखा वर्मा पे दांव लगा चुकी है। तो लगाने दो, ऐसे ही लगाने दो। अब की बार देख लेंगे रेखा वर्मा कहाँ है, क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ। इंडिया अलायंस से जो है आनंद भदौरिया आए हैं मैदान में। सुना है बीएसपी भी अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। बीएसपी उतारने जा रही है, उसमें हमारा बिल्कुल, हम लोगों का जो कहना है उसमें हमारा लाभ है, क्योंकि हम सपाई हैं। हाँ। चलिए, ये बता दीजिए कि अभी हम किसी से बात कर रहे थे विकास की, तो इसको ये जब पहली बार धौरहरा लोकसभा बनी तो यहाँ पर जो है कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था। उसके बाद से लगातार 10 सालों तक यहाँ पर बीजेपी से रेखा वर्मा सांसद रही हैं, मौजूदा वक्त में हैं। तो अगर हम विकास की बात करें उन 5 साल और इधर हम 10 साल, ये तो क्या लग रहा है जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ज़्यादा विकास हुआ था या इन 10 सालों में ज़्यादा विकास हुआ धौरहरा में? ये विकास तो बोल रहा है गलियों में। हम देख रहे हैं यहाँ सड़क दिख रही है हमको। हाँ, तो सड़क देख लो, गड्ढा युक्त है, गड्ढा मुक्त नहीं है। अच्छा, गड्ढा मुक्त नहीं? हाँ, देख लो, आप कैमरा लगा के देख लो।
हाँ, इसमें देख लो कैसा क्या है। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने तो बहुत विकास किया है भाई देश में। क्या यहाँ इस समय के अलावा इसके पहले 5 साल होने जा रहे हैं, कभी किसी को मिलने आई या दिखी हैं किसी वोटर को? आपका आरोप है कि क्षेत्र में आती ही नहीं है। नहीं, अब इस टाइम जब इलेक्शन का टाइम है तो इस टाइम तो सबको ही आएगा। इस टाइम कभी आई हो तो बताएं भाई। उनके पास बड़ा एक पद हुआ है कि ठीक है, बड़ा पद है, लेकिन किसी की सिफारिश वो लखनऊ और दिल्ली थोड़ी कोई जाएगा। यहाँ का किसान काश्तकार यहीं किसी को सुनाएगा, अपनी कथा बिथा जो होगी वो यहीं सुनाएगा, वहाँ थोड़ी जा पाएगा। अमरीश पुरी जैसा वही डायलॉग बस बोलने की रह गई है, वही होना बाकी है। डायलॉग तो हो गया है कि क्या ठाकुर इनके अंगूठे लगवा लूँ या साइन करवा लूँ। वो कह रहा है इनको खाने की आदत पड़ने दो, तो वही आदत पड़ रही है। 5 किलो में पेट नहीं किसी का चल रहा है। अच्छा, 5 किलो राशन? हाँ, 5 किलो में 5 किलो अगर मिल रहा हो तो बताओ, अगर मिल रहा हो तो बताओ। कोई जितना युवा है, अगर यही बेरोजगार सारे घूम रहे हैं, देख लो यहाँ पे कितने घूम रहे हैं। अगर यही होता, इनको सबको अगर रोजगार दे दिया जाए तो ये अपना काम में बिजी हो जाएंगे, काम करेंगे। ये घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सरकार तो कह रही है हम बहुत नौकरियां दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं लोगों को। हाँ, तो दिए तो हैं। चलो हम दिखाएं आपको, मचैना बना है, वहीं आराम से बढ़िया बढ़िया बंदूकें रखी हैं 3-3 कोने की। काहे की बंदूक? बंदूकें लकड़ी की और काहे की। अच्छा, लगे। हाँ, क्या करते हैं? उनको भगाते हैं, यही नौकरी हमारी है। किसको भगाते हैं? सांडों को और किसको? वही भगाएंगे नहीं, हम खाएंगे क्या? हम तो काश्तकारी किसानी कर रहे हैं भाई। अच्छा, आप आवारा जानवरों से लेकर के परेशान? बहुत ज़्यादा किसान? बहुत ज़्यादा, हम ही नहीं सारे किसान। चलो हम आपको दिखाएं, तार 3-3 ब्लेड के तार लगे हैं, उनमें बेचारे कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। गुस्सा आती है तो उन्हें भगाते हैं, कहीं ना कहीं वो जूझ जाते हैं। तो क्या लग रहा है जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि किसान परेशान, युवा परेशान, गरीब परेशान, तो क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में विपक्ष को फायदा होने जा रहा है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ धौरारा की जो सीट है, इस पे बदलाव भी होगा। इस पे बदलाव अनिवार्य है। क्या लग रहा है? अब क्या आनंद भदौरिया जी जीतेंगे? आनंद भदौरिया? हाँ, बिल्कुल। चलिए, इनका कहना है कि इस बार बदलाव होगा और आनंद भदौरिया जो कि इंडिया अलायंस के प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। क्या आप वोटर नहीं? नहीं, वोटर नहीं बनो मेरे। वोट नहीं बना? आगे बात करो, हमसे क्या करिए यार, हम बहुत। चलिए, कुछ लोग जो हैं वो बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग बात करने से बचते हैं और कई जगह ये कहा भी गया कि कुछ माहौल ऐसा है कि लोग बातचीत करने से बचते नज़र आते हैं। और देख लेते हैं, कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 को लेकर के जनता के क्या ख्याल हैं, क्या सोच रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ दादाजी से बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम फकीर लाल। फकीर लाल जी, तो क्या लग रहा है, आप मार्केट आए हैं? मार्केट नहीं, बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, बाहर से आए हैं, कहीं बाहर घूमने गए थे? हाँ, रिश्तेदारी को। अच्छा, रिश्तेदारी को, तो घूम घाम के आ गए आराम से अपने घर? चलिए, घर आ गए। तो आपको तो पता ही है कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, और क्या, लोकतंत्र का महापर्व। हाँ, बहुत बढ़िया है। तो क्या लग रहा है इस बार धौरारा का माहौल क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है ना। किसके लिए बढ़िया चल रहा है? मोदी के लिए। अच्छा, मोदी के लिए। और विपक्ष तो कह रहा है कि किसान परेशान, बेरोजगार, युवा परेशान। कहने वाले कहते रहेंगे। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही, युवाओं को पेपर लीक हो रहा है, विपक्ष कह रहा है। क्यों नहीं मिल रही भाई? किसान परेशान है, कह रहे हैं कि आवारा मवेशियों से परेशान है, खेत सब खाए जा रहे हैं जानवर। विपक्ष कह रहा है किसान परेशान है। उसकी व्यवस्था करें भाई। कौन व्यवस्था करे? व्यवस्था करें मोदी, और कौन करे? तो मोदी तो 10 साल से हैं सत्ता में। तो काहे जी, कहाँ गए? और जी कहाँ गए जानवर? कहाँ को गए आप बताइए ना। कहीं कहीं तो अजर्रा छूट रहे हैं। हाँ। अरे किसान खुश है या परेशान है? हमें तो अपना हम खुश हैं, हम दूसरे क्या बताएं। आप खुश हैं? हम तो खुश हैं। तो जैसे भाजपा कह रही है कि हमने सबका साथ सबका विकास कर दिया, किसानों की आय दोगुनी कर दी, तो दोगुनी हो गई आपकी आय? और का हो गई है। अच्छा कमा रहे हैं, पहले से ज़्यादा बढ़िया कमा रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और महंगाई विपक्ष कह रहा है बहुत बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया। हो गए तो कहते हैं कम हो गया पेट्रोल पे। अच्छा, हाँ, कितने कम हो गए? अब ये तो मालूम नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा, गाड़ी नहीं है? हाँ।
विपक्ष कह रहा है कि सिलेंडर के दाम लगातार कहाँ 400 कहाँ 1000। तो मैंने सिलेंडर भी नहीं भराया। सिलेंडर भी नहीं भरा है। हाँ, अरे जब अच्छा कमाते हो, बढ़िया कमाते हो, तो गाड़ी भी खरीद लो, सिलेंडर भी खर्चा नहीं पूरा हो रहा भैया। लो। अब आप बता रहे हो खर्चा नहीं, अब आप तो कह रहे हो कि कमाई दोगुनी हो गई। हमने तो भाई नहीं कही है। अरे आपने कहा कि इन 10 सालों में हम जो है अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, बढ़िया। खुशी तो है, कतई ना करवाता हूँ खुशी। अच्छा। हाँ हाँ। नहीं, विपक्ष तो ये आरोप लगाता है कि गरीब गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है जब से ये बीजेपी की सरकार आई। तो उसको हम क्या बताएं भाई, दुनिया को हम क्या बताएं। क्या लग रहा है धौरारा में क्या होने वाला है? आप कहते तो हैं सही है, अब आगे भगवान जाने। अरे भगवान, इसमें ये जो है लोकतंत्र का महापर्व होता है। आपकी उंगली में पावर है, वोट देती है जनता, भगवान होती है इलेक्शन में भाई। नहीं, आपके पेट का हमें अंत नहीं मालूम है। आप भगवान हैं। आप नहीं, भगवान तो ये है। सब लोग खड़े हैं, ये भगवान है। हाँ तो भगवान है। यही चुनते हैं सांसद को ना, हम्म, तो जनता ही तो चुनती है। जनता चुन। क्या लग रहा है जनता का माहौल इस समय, मूड क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसके लिए बढ़िया ये तो बताइए। अरे मोदी के लिए बढ़िया। अच्छा, मोदी के लिए। हाँ। मैं भैया आपका नाम है ना बिन नाम के यार, बेनाम। और उनका इनसे पूछो पढ़े लिखे नहीं, आधार कार्ड वोट आपका होगा, उस पर तो कुछ नाम होगा। कुछ चुना है यार। कुछ नहीं। तो भैया देखिए, ये जो है दुल्हापुर, जो मैंने आपको बताया धौरारा का इलाका है, यहाँ हमको भैया मिले हैं, ये बता रहे हैं कि इनका कोई नाम नहीं है। वो वोट है कि नहीं है? अरे उनसे बात करो, यहाँ कुछ ना है, बोलो ना जा रहे हैं, तबीयत ना ठीक हुई, अपनी नकल बना। चलिए, ये कह रहे हैं कि हमसे आवाज़ मेरी नहीं निकल रही है और हमको बता रहे हैं कि नकल बना रहे हैं, मीडिया कर्मी नकल बना रहे हैं, हम इनकी आवाज़ उठाने के लिए आते हैं। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह जी, क्या लग रहा है? आनंद भदौरिया आ रहे हैं, इंडिया अलायंस से 2024 का इलेक्शन आ गया और बीजेपी ने तीसरी बार जो है रेखा वर्मा को उतार दिया है। सुना है बीएसपी से श्याम किशोर अवस्थी आ रहे हैं। तो इस बार 2024 में धौरारा क्या सोच रहा है? धौरारा ये सोच रहा है कि रेखा वर्मा यहाँ देख लो आप, रास्ता फास्ता कभी आई हैं, कभी अपने क्षेत्र का विकास किया है उन्होंने। वो तो दिल्ली में रहती हैं, 2 बार हम लोगों ने मेहनत करके जिताया, उन्होंने जिताया कि नहीं। फिर भी आप यार अपने क्षेत्र, अपने घर गांव नहीं देख पा रही हो तो बाहर क्या देखोगी? है अच्छा, नाराज़गी है। नाराज़गी बिल्कुल है। अपने घर के होते हुए अब नाराज़गी किस पे दिखाएंगे बताओ? अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में इस बार 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। कभी नहीं जीत पाएंगे। ये तो रेखा वर्मा हारेंगी, हारेंगी, 100% हारेंगी। क्योंकि बीजेपी के हम भी वोट देते हैं, सिर्फ मोदी को देखते थे। लेकिन यहाँ के हमारा कैंडिडेट है ये रेखा वर्मा की जगह जितिन प्रसाद होते, जीतते। अच्छा, बीजेपी को वोट देते तो मतलब बीजेपी आप कह रहे हैं अच्छी है? हाँ। अच्छा, और विपक्ष कह रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है किसान परेशान, युवा परेशान, महंगाई बढ़ रही। परेशान नहीं है कोई परेशान नहीं। हाँ, ये तो कहने की बात है, कोई परेशान नहीं। सिर्फ रेखा वर्मा परेशान करती हैं, क्योंकि तुम क्षेत्र होके क्षेत्र का काम नहीं कराती हो। है भाई, क्षेत्र में होके क्षेत्र का काम नहीं कराती हो। पड़ोस मकसूदपुर कितनी दूर है? देखो ये रास्ता देखो, 10 साल में तुमने रास्ता नहीं बना पाई पे है। तो क्या होगा धौरारा में? क्या लग रहा है, क्या मूड है जनता का? जनता का मूड, ये भाई देखो, हम जनता का मूड नहीं बता सकते, अपना मूड बता रहे हैं कि यहाँ पे जितिन प्रसाद भेजे जाते, जीतती सीट, बाकी नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे।